वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। सदन में विपक्ष के हंगामे पर बोले मुख्यमंत्री, धर्मांतरण बिल पास होने के दुख से उबर नहीं पा रहा विपक्ष। विधानसभा में लगे कैमरों के जरिए जासूसी का आरोप लगाकर कांग्रेस विधायक बुधवार को दिन भर सदन में हंगामा करते रहे। लंच के बाद शुरू हुई सदन की कार्यवाही में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मौजूदगी के बीच कांग्रेस विधायकों ने वेल में आकर जमकर नारेबाजी की। हंगामे के बीच मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए इसे सस्ती लोकप्रियता करार दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सस्ती लोकप्रियता ज्यादा नहीं चलती। मॉनसून सत्र इसलिए आहूत किया जाता है कि जनता की समस्या से जुड़ सके। विपक्ष के सदस्यों ने शोरगुल किया, कोई भी विषय ऐसा नहीं जिस पर चर्चा की जाए। विपक्ष को जनता की आवाज होना चाहिए। भारतीयों की मददगार बनेगी राजस्थान पुलिस, विशेष सेल की स्थापना, हेल्पलाइन नंबर जारी। नेपाल में विभिन्न कारणों, हिंसा और उपद्रव के हालात में फंसे भारतीय नागरिकों की सहायता के लिए राजस्थान पुलिस ने एक बड़ा कदम उठाया है। पुलिस महानिदेशक राजीव शर्मा के निर्देशानुसार पुलिस मुख्यालय जयपुर स्थित अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस कार्यालय में एक विशेष सेल स्थापित की गई है। इस सेल का मुख्य उद्देश्य नेपाल की कठिनाई झेल रहे भारतीयों को शीघ्र और प्रभावी मदद पहुंचाना है। इसके लिए 24/7 हेल्पलाइन और व्हाट्सएप नंबर जारी किए गए हैं। इनके माध्यम से नागरिक सीधे संपर्क कर सहायता प्राप्त कर सकेंगे। एडीजी विशाल बंसल ने बताया कि इस विशेष सेल का हेल्पलाइन नंबर 01412740 और 01412741 है। अतिवृष्टि से प्रदेश में 90% तक फसलें तबाह, हाड़ौती और पूर्वी राजस्थान में सबसे अधिक असर। राजस्थान में इस बार मानसून जमकर बरसा। अत्यधिक बारिश के कारण प्रदेश के कुछ ऐसे इलाके हैं जहां फसलों को भारी नुकसान हुआ है। फसल खराबे को लेकर राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार संघ ने आंकड़े जारी किए हैं। इससे सामने आया कि इस बार हुई अत्यधिक बारिश के कारण मूंगफली, मूंग, बाजरा, ज्वार, मोठ, सोयाबीन, ज्वार आदि फसलों को काफी नुकसान हुआ है। अत्यधिक बारिश के कारण खेतों में जल भराव की स्थिति हो गई है और खड़ी फसलों को भारी नुकसान पहुंचा। कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारां, सवाई माधोपुर, भरतपुर, उदयपुर संभाग के जिलों में लगातार हो रही बारिश से प्रमुख फसलें बुरी तरह से प्रभावित हुई हैं। व्यापार संघ के अध्यक्ष बाबूलाल गुप्ता का कहना है कि अत्यधिक बारिश के कारण प्रदेश के कई स्थानों पर 90% तक फसलें खराब हो गई। मंत्री मदन दिलावर ने फिर की प्रिंसिपल और शिक्षकों पर कार्यवाही। राजस्थान के शिक्षा और पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने इन दिनों स्कूलों का औचक निरीक्षण कर रहे हैं। हाल ही में कई स्कूलों में निरीक्षण के दौरान पाई गई गड़बड़ियों के बाद आवश्यक निर्देश के साथ जिम्मेदारों पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए थे। वहीं इसी क्रम में बुधवार को जयपुर जिले के विद्यालयों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान लापरवाही सामने आने पर उन्होंने विद्यालय के प्रिंसिपल और अनुपस्थित 2 शिक्षकों के खिलाफ विभागीय कार्यवाही के निर्देश दिए। कोटा मंडल में चल रही 22 मेमू ट्रेन बढ़ाए कोच। अब एक ट्रेन में 1000 से ज्यादा यात्री कर सकेंगे सफर। कोटा रेल मंडल में चलने वाली 22 मेमू ट्रेनों को कोच बढ़ाए गए हैं। इससे हर मेमू ट्रेन में यात्रियों की कैपेसिटी 300 से 400 के बीच बढ़ गई है। हालांकि इनमें से कुछ ट्रेन ऐसी हैं जिनमें 8 से भी ज्यादा कोच पहले से थे, क्योंकि उनमें यात्री भार ज्यादा था। अब एक मेमू ट्रेन में 1000 से भी ज्यादा यात्री सफर कर सकेंगे। कोटा रेल मंडल के वरिष्ठ वाणिज्य प्रबंधक सौरभ जैन ने बताया कि कोटा मंडल में संचालित 22 मेमू गाड़ियों में कोचों की संख्या बढ़ाई गई है। यात्रियों की सुविधा के लिए 8 की जगह अब 12 कोच के साथ संचालन किया जाएगा। यह तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। अजमेर में लंपी वायरस की एंट्री, पशुपालन विभाग अलर्ट, जारी की एडवाइजरी। बारिश की मार के बाद अजमेर में अब गौवंश में लंपी वायरस की दस्तक ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। लंपी वायरस के 2 मामले सामने आने पर पशुपालन विभाग अलर्ट मोड पर आ गया है। दोनों गौवंश को पंचशील स्थित गौशाला में आइसोलेट किया गया है। जिले में सभी ब्लॉक पशु चिकित्सा अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। किसानों को भी सजग रहने और गौवंश में लंपी वायरस के लक्षण दिखने पर तुरंत पशुपालन विभाग को सूचना देने की अपील की जा रही है। मेरी आवाज नहीं दबा पाओगे, विधानसभा में गरजे सीएम भजनलाल। राजस्थान विधानसभा में मानसून सत्र के दौरान बुधवार को सीएम भजनलाल ने विपक्षी पार्टी कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। कांग्रेस विधायकों के हंगामों के बीच सीएम ने कहा कि विपक्ष सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए नौटंकी कर रहा है और जनता के असली मुद्दों से उसका कोई सरोकार नहीं है।
उन्होंने कहा कि कांग्रेस विधायक अतिवृष्टि के समय जनता के बीच नहीं गए और अब धर्मांतरण बिल को लेकर दुखी हो रहे हैं। सीएम ने कहा कि मेरी आवाज को पहले भी नहीं रोक पाए, आगे भी नहीं रोक पाओगे। यह आवाज ऐसी है जिसे दबाने का दम किसी में नहीं है। सीएम अजय लाल शर्मा ने विधानसभा में कहा कि सदन का मानसून सत्र जनता की समस्याओं को उठाने और उनके समाधान के लिए बुलाया जाता है, लेकिन कांग्रेस ने इसका समय बर्बाद किया। अब ग्रेटर नगर निगम बनाएगा यूएलबी क्लब, पार्षदों और अधिकारियों को मिलेंगी 5 स्टार सुविधाएं। जयपुर में शहरी निकाय अधिकारियों, कर्मचारियों और पार्षदों के लिए एक बड़ी सौगात आने वाली है। ग्रेटर नगर निगम की ओर से राजधानी में अत्याधुनिक अर्बन लोकल बॉडी क्लब का निर्माण किया जाएगा। इस क्लब का उद्देश्य शहरी निकायों के कर्मचारियों और प्रतिनिधियों के लिए एक ऐसा मंच तैयार करना है जहां वे न सिर्फ विश्राम कर सकें बल्कि प्रशासनिक व सामाजिक कार्यक्रमों का भी आयोजन कर सकें। क्लब का निर्माण तिलक नगर स्थित LBS कॉलेज के पीछे सामुदायिक केंद्र की भूमि पर किया जाएगा। यह प्रोजेक्ट PPP मोड पर तैयार होगा। हिंदी दिवस पर राज्य स्तरीय समारोह, 8 विधाओं के साहित्यकार हिंदी सेवा पुरस्कार से सम्मानित होंगे। प्रदेश में हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार और उन्नयन के उद्देश्य से भाषा और पुस्तकालय विभाग द्वारा प्रतिवर्ष प्रदान किया जाने वाला प्रतिष्ठित हिंदी सेवा पुरस्कार इस बार 14 सितंबर को राज्य स्तरीय हिंदी दिवस समारोह में प्रदान किया जाएगा। समारोह का आयोजन सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय के मुख्य सभागार में किया जाएगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मुख्य अतिथि होंगे और चयनित लेखकों को सम्मानित करेंगे। स्कूल शिक्षा, भाषा और पुस्तकालय विभाग के शासन सचिव कृष्ण कुणाल ने बताया कि इस वर्ष यह पुरस्कार 8 विधाओं हिंदी साहित्य, संविधान और विधि, विज्ञान, तकनीकी और अभियांत्रिकी, चिकित्सा विज्ञान एवं स्वास्थ्य, कला, संस्कृति और पर्यटन, दर्शन, योग और अध्यात्म तथा जनसंचार, पत्रकारिता एवं सिनेमा में प्रदान किए जाएंगे। HDFC बैंक ग्राहकों के लिए अलर्ट, 12 सितंबर को 90 मिनट बंद रहेंगी UPI सेवाएं। अगर आप HDFC बैंक के ग्राहक हैं और UPI इस्तेमाल करते हैं तो सावधान हो जाएं। बैंक ने घोषणा की है कि 12 सितंबर की रात 12 बजे से 1:30 बजे तक सिस्टम मेंटेनेंस के चलते UPI सेवाएं उपलब्ध नहीं होंगी, यानी इस दौरान ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, पेमेंट और अन्य डिजिटल सेवाएं प्रभावित रहेंगी। बैंक ने ग्राहकों से अपील की है कि वे इस अवधि में लेन देन से बचें और समय से पहले अपनी जरूरी ट्रांजैक्शन निपटा लें। राज्य के विद्युत निगमों में तकनीशियन के 2163 पदों पर भर्ती, 25 सितंबर तक कर सकेंगे ऑनलाइन आवेदन। राज्य के विद्युत निगमों में युवाओं के लिए रोजगार का बड़ा अवसर सामने आया है। ऊर्जा विभाग ने उत्पादन निगम जयपुर, अजमेर, जोधपुर विद्युत वितरण निगम में तकनीशियन तृतीय, ऑपरेटर द्वितीय तथा प्लांट अटेंडेंट तृतीय के कुल 2163 पदों पर सीधी भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की घोषणा की है। इच्छुक अभ्यर्थी 10 सितंबर सुबह 10 बजे से 25 सितंबर शाम 5 बजे तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। राजस्थान में मानसून ने 107 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा, 20 सितंबर के बाद विदाई की संभावना। राजस्थान में इस सीजन का मानसून ऐतिहासिक बन गया है। प्रदेश में 107 वर्ष बाद रिकॉर्ड तोड़ बारिश दर्ज की गई है। वर्ष 1917 में राजस्थान में 844 मिलीमीटर वर्षा हुई थी, जो अब तक का सर्वाधिक रिकॉर्ड था। इस वर्ष 2025 में मानसून सीजन के दौरान अब तक 693 मिलीमीटर बारिश दर्ज हो चुकी है और यह आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। मौसम विभाग का कहना है कि इस बार औसत से अधिक वर्षा के कारण प्रदेश के सभी जिलों में जलस्तर में उल्लेखनीय सुधार देखने को मिला है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार अब मानसून धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा है। 11 सितंबर के बाद से बारिश में तेज गिरावट देखने को मिलेगी। पश्चिमी हवाओं के प्रभाव से मानसून की गतिविधियां धीमी हो जाएंगी और 20 सितंबर के बाद प्रदेश से इसकी पूरी तरह विदाई की संभावना है। जयपुर में चला नगर निगम का पीला पंचा, जौहरी बाजार में ध्वस्त हुआ मकान, नोटिस के बाद हुई कार्यवाही। राजस्थान की राजधानी जयपुर के परकोटे क्षेत्र में बुधवार को हेरिटेज नगर निगम ने जर्जर और खतरनाक भवनों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है, जिसमें किशनपोल जोन की टीम ने JCB मशीनों की मदद से जौहरी बाजार के मोती सिंह भूमिया के रास्ते में 2 मकानों को ढहा दिया है। ये मकान इतने कमजोर हो चुके थे कि कभी भी बड़ा हादसा हो सकता था। निगम की टीम ने मारूका चौक और नागौरी चौक में से 2 दर्जन मकानों को ध्वस्त किया। कार्रवाई के दौरान पास से एक 3 मंजिला इमारत की हालत भी खराब पाई गई। इस इमारत की दीवारों और छतों में गहरी दरारें थीं, जिसके चलते इसे तुरंत सीज कर दिया गया। निगम ने वहां रहने वालों को जल्द से जल्द इमारत खाली करने के निर्देश दिए हैं। राजस्थान रोडवेज चलाएगा सस्ते किराए वाली आपड़ी बस, 362 रूट पर मिलेगी कई छूट।
राजस्थान रोडवेज अगले महीने अक्टूबर से राज्य में अपनी बस सेवा शुरू करने जा रहा है। केसरिया रंग की यह बसें ग्रामीण इलाकों में चलेंगी। राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए पहले भी बस सेवा चलती थी, लेकिन 2016 में यह बंद हो गई थी। इसके बाद कई बार इसे दोबारा शुरू करने के प्रयास किए गए, लेकिन इसमें बाधा आती रही। राजस्थान में भजनलाल सरकार ने 2024-25 के बजट में ग्रामीण क्षेत्रों में बस सेवा को मजबूत करने की घोषणा की थी, जिसके बाद अपनी बस चलाने की तैयारी की गई। रोडवेज की अपनी बस को ग्रामीण इलाकों में 362 रूटों पर चलाए जाने की योजना है। इन बसों से पंचायतों का ब्लॉक और जिला पंचायत से संपर्क हो सकेगा। योजना के तहत 2100 ग्राम पंचायतों को ब्लॉक और जिला मुख्यालयों से जोड़ने का लक्ष्य है। पहले चरण में 25 बसें चलाई जानी है। कोचिंग सिटी कोटा में 25 दिन नहीं रुकेगी ये 4 ट्रेन। रेलवे ने 4 अक्टूबर तक बदल दिया मार्ग। राजस्थान की कोचिंग सिटी कोटा से गुजरने वाली 4 ट्रेनों के आवागमन में एक महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है। 10 सितंबर से 4 अक्टूबर तक इन ट्रेनों का स्टॉप कोटा से हटा दिया गया है। यह अस्थायी व्यवस्था है और तकनीकी कार्य की वजह से यह बदलाव किया गया है। उत्तर पश्चिम रेलवे की ओर से जानकारी दी गई है कि जोधपुर, भोपाल और जबलपुर अजमेर ट्रेनों का मार्ग 10 सितंबर से बदल दिया गया है। इसी तरह से जोधपुर अजमेर और अजमेर जबलपुर ट्रेन का भी मार्ग बदला गया है। ये चारों ट्रेन अब 4 अक्टूबर तक कोटा नहीं रुकेंगी। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।